वचन आप पढ़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। और मैं 10 से 15 मिनट लूंगी, बाकी परमेश्वर की अगुवाई से मैं चलूंगी जैसा प्रभु चाहे। तो हम निकालेंगे लूका की किताब। मैं चाहूंगी कि सब अपनी बाइबल को खोलें। लूका की किताब अध्याय 10 वचन 25 से पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? पढ़ते जाएं। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? ओके, रुक जाइए। तो यहाँ तक आपको कन्वर्सेशन पता चला होगा कि किस किस के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। ठीक है, एक व्यवस्थापक है जो यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है उसकी परीक्षा करने के लिए कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ। तो प्रभु यीशु से आज्ञा बताते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? अगर पड़ोसी से प्रेम करके मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता हूँ तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब आगे जो है ध्यान से आप सुनिएगा, वचन 30 से। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। बस इतना ही। तो एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है। मार्ग में उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े निकाले, मार पीट के उसको छोड़ के चले गए और वो अधमरा पड़ा है। अब याजक जाता है उसके पास से, लेकिन देख के कतरा के साइड से निकल जाता है। लेवी भी ऐसा ही करता है, लेकिन सामरी व्यक्ति उस पर दया करता है। अब याजक और लेवी कौन है? ऐसे लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो जिन्हें परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि तुम मेरी उपासना करोगे, तुम्हें मैं अपने नजदीक आने का अधिकार देता हूँ। बाकी किसी को इतना अधिकार नहीं था कि वो तंबू में प्रवेश करे, पवित्र स्थान में वो जाए। तो याजकों और लेवियों के पास ये अधिकार था। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग, है ना, ऐसे लोग वो क्या कर रहे हैं कि एक जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर कतरा कर चले गए, है ना। जबकि ऐसे लोगों के अंदर हम उम्मीद करते कि वो दया दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, लेकिन वो कतरा कर चले गए। तो सोचने वाली बात है कि क्यों है ऐसा, जबकि सच्चे परमेश्वर की निज प्रजा कहलाती है, तो ऐसा क्यों है? तो हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 19 वचन 11। 11 का गिनती अध्याय 19 वचन 11।
19 का 11। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। जी बस बस बस। तो व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। जो कोई यानी कि हर एक इजरायली, अब इसमें याजक भी आता है, लेवी भी आता है, शास्त्री, फरीसी, चाहे वो यहूदी हो, बिन्यामीन के गोत्र का कोई भी हो, बशर्ते वो इजरायली हो, याकूब की संतान हो, उनके लिए ये नियम है कि अगर कोई किसी शव को छूता है तो कितने दिन अशुद्ध रहता है? 7 दिन अशुद्ध रहता है। अब हम इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि ये अधमरा पड़ा हुआ था, है ना। तो याजक और लेवी उसे देखकर कतरा कर चले गए, क्योंकि वो अपने आप से इस आज्ञा को वो फॉलो कर रहे थे। अगर उनसे कोई पूछता है कि भाई तुम तो याजक हो, लेवी हो, तुम्हें दया करनी चाहिए, तो अपने बचाव के लिए इस आज्ञा को लेके आते कि देखो व्यवस्था में ऐसा लिखा है। लेकिन व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि शव, है ना, लेकिन वो व्यक्ति क्या था? अधमरा था। अधमरा यानी कि मृत्यु के करीब था, वो शव नहीं था, लेकिन हाँ वो जिंदा था। तो लेकिन वो अपने बचाव के लिए इस आज्ञा का इस्तेमाल करे तो इसे ही कहते हैं वचन को जोड़कर घटाकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना। तो शास्त्री याजक और लेवी व्यवस्था का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति की मदद नहीं की और वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहे थे। ठीक है, तो वो अपने बचाव के लिए यही नियम रखते थे कि देखो व्यवस्था में लिखा है और तुम हमसे सवाल जवाब नहीं करते। यहोवा को हमें बलिदान चढ़ाना है, हमें सेवा टहल करनी है मंदिर में जाके, तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का नियम है। तो इस तरीके से शास्त्री, फरीसी, याजक, लेवी जो है वो यहोवा की व्यवस्था का पालन करते थे। लेकिन परमेश्वर खुश था क्या? नहीं था खुश। हालांकि व्यवस्था में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर खुश नहीं है। अब एक और व्यक्ति को हम देखेंगे जिसने व्यवस्था का पालन किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी कहा। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 1 वचन 19। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बस बस बस। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यूसुफ। किसका पति था यूसुफ? मरियम का, राइट, मरियम। तो लिखा है उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहा, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो एक वचन और पढ़ेंगे हम पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 23 से 24 पढ़ेंगे। 22 का 23 से 24, चैप्टर 22 वचन 23 से 24। ओके। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और दूसरा कोई पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। बस बस बस, ठीक है। तो व्यवस्था में ये लिखा है, एक कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और अगर उसके बारे में ऐसा कुछ सुना जाए तो उसे पत्थर से मारना है। अब यूसुफ के लिए, यूसुफ भी धर्मी था, तो यूसुफ भी इस आज्ञा का पालन कर सकता है ना। और यूसुफ के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ घटा रहा है, बढ़ा रहा है, बिल्कुल एग्जिट उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है और वो उसे इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसे मरियम को बाहर ला के पत्थर से मारना चाहिए व्यवस्था के अनुसार, है ना। लेकिन उसके बारे में क्या लिखा है? लिखा है कि यूसुफ ने, जो धर्मी था, वो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। स्वर्गदूत ने उसे नहीं बताया था, स्वर्गदूत के बताने से पहले ही यूसुफ के माइंड में ये आया कि मैं उसे बदनाम नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्यों यूसुफ को तो करना चाहिए ना, बिल्कुल क्लियर लिखा है व्यवस्था में कि तुम ऐसा करो, बिल्कुल क्लियर लिखा है ना। शास्त्री, फरीसी, याजक, लेवी भी पालन करते हैं व्यवस्था का, किसी शव को मत छुओ और दशमांश दो, पुदीने का, जीरे का, हर कुछ वो करते हैं फॉलो। लेकिन यूसुफ ने नहीं किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी था, वो धर्मी था। तो यही आज का जो है मेरा विषय है,
एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 23 वचन 23 से 24। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश अंश को देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। बस रुक जाइए अभी। तो लिखा है कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है। गंभीर बातें क्या है? न्याय, दया, विश्वास, इन बातों को तुमने छोड़ दिया है। तो हम पढ़ते हैं जब सामरी व्यक्ति के दृष्टांत में याजक उसके साइड से कतरा कर चला गया, लेवी कतरा कर चला गया, लेकिन सामरी उस पर दया करता है। तो परमेश्वर ने अच्छा पड़ोसी होने का किसको टाइटल दिया? सामरी व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसके पास व्यवस्था की गंभीर बातें थी। हालेलुया। हालेलुया। ये बात तो सामरी व्यक्ति पर भी लागू होती है ना, कि वो किसी शव को ना छुए, वो भी तो अशुद्ध हो सकता है ना। उसे भी तो यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाना था। लिखा है कि वो यरूशलेम से यरीहो की, हो सकता है वो आराधना करके जा रहा हो, तो उसे भी तो डर था ना कि भाई मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, फिर से यरूशलेम आना पड़ेगा मुझे बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो अच्छा पड़ोसी था। क्यों? क्योंकि उसके पास व्यवस्था की गंभीर बातें थी। हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, मरियम का पति यूसुफ, लिखा है कि वो धर्मी था। हालांकि उसे भी करना चाहिए था ना जो व्यवस्था में लिखा है मरियम के साथ, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि वो धर्मी था। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की गंभीर बातें उसके पास थी। यीशु ने कहा कि तुम पुदीने का दशमांश देते हो, सौंफ का, जीरे का, ये भी व्यवस्था में लिखा है। हम दो चीजें देखते हैं व्यवस्था में, एक है गंभीर बातें और एक है कुछ ऐसी बातें नॉर्मल जो दिखने में आती है ना। उस टाइम पे हम ये ले सकते हैं, जैसे पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश है, और किसी को छूने से, किसी शब्द को मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो, वो भी नियम है, वो भी मान्य है। लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातें, उनको हम नहीं छोड़ सकते ना। यूसुफ ने उस आज्ञा को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके पास गंभीर बातें थी। परमेश्वर ने कहा कि वो धर्मी है। सामरी व्यक्ति ने भी गंभीर बातों को थामे हुआ था और परमेश्वर ने कहा कि वो अच्छा पड़ोसी है। तो परमेश्वर को क्या पसंद है? परमेश्वर को गंभीर बातें पसंद है व्यवस्था की। और यीशु ने कहा कि शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों है हाय? क्योंकि गंभीर बातों को छोड़ रहे हैं। व्यवस्था को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर को पसंद है गंभीर बातें, वो उनके पास नहीं है। तो उसके बदले में उनके जीवन पे क्या आ रहा है? श्राप आ रहा है। तो परमेश्वर को व्यवस्था की गंभीर बातें पसंद है। यीशु ने कहा कि इन्हें भी तुम करते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है दशमांश देने में और इन आज्ञाओं को फॉलो करने में, लेकिन तुमने उनको क्यों छोड़ दिया जो बातें तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करा सकती है, जो तुम्हें मुझसे जोड़ के रखती हैं, जो तुम्हें मुझ में बनाए रखती है, जिनके द्वारा तुम मेरे नजदीक आते हो, तुम आत्मिक उन्नति पाते हो। उन बातों को तुमने क्यों छोड़ दिया? तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को क्यों छोड़ दिया? तो व्यवस्था की गंभीर बातें ही परमेश्वर के लिए महत्व रखती है, उसकी दृष्टि में इम्पोर्टेंट है कि हम उन पर चले। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, व्यवस्था की जो गंभीर बातें हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, न्याय करना, दीन, नम्रता, विश्वास, ये सारी बातें तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है। जब पुरानी व्यवस्था थी तब भी व्यवस्था की गंभीर बातें नहीं बदली थी, और नई व्यवस्था में भी नहीं बदली है। तो व्यवस्था की गंभीर बातों का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आज भी हम क्या करते हैं? गंभीर बातें नहीं दिखाई देती मसीहों के जीवन में। आज हम क्या करते हैं? हम बहुत ही एक रुबाब के साथ बताते हैं ना कि इतने पुराने विश्वासी हैं, इतने साल से हैं, लेकिन जब बात करते हैं पता चलता है कि गंभीर बातें नहीं है व्यवस्था की। अच्छी बात है अच्छी बात है कि हम पुराने मसीह में हैं, लेकिन गंभीर बातें कि मसीह में चलना किस तरीके से है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर आप बहुत पुराने हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक बार भी बाइबल कंप्लीट नहीं पढ़ी, तो फिर आपके पुराने होने का कोई फायदा नहीं है। और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर आप पुराने या परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते, संसार से बाहर नहीं निकले, आज भी आपके जीवन में संसारिकता है, तो वो पुराने होने का कोई फायदा नहीं। हम गंभीर बातों को छोड़ देते हैं। हम बैप्टिज्म पे हम बहुत ही एक उसके साथ बताते हैं कि हाँ हमारा बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन बपतिस्मे के अंदर जो गंभीर बातें हैं
कि किस तरीके से अपने आप को हमें क्रूस पर चढ़ाना है यीशु के साथ और उसके साथ जी उठना है आत्मिकता में, वो गंभीर बातें हमने छोड़ दी हैं। बहुत से लोग प्रभु भोज को इम्पोर्टेंस देते हैं, जरूरी है प्रभु भोज लेना, बपतिस्मा भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? गंभीर बातें। प्रभु भोज लेना जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ प्रभु भोज के लिए चर्च आते हैं, उनको लगता है कि वो जरूरी, हाँ वो जरूरी है, लेकिन आपकी जो बाकी जो आत्मिक उन्नति है वो कैसे होगी अगर आप कंटिन्यू चर्च नहीं आ रहे हो? तो संगति करना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है कि हाय उस पर जो अकेला गिरे। तो बाइबल बिल्कुल नहीं कहती कि तुम अकेले रहो, तुम्हें संगति में रहना है। हम एक बॉडी है क्राइस्ट की और हम सब पार्ट्स हैं, हम अलग नहीं रह सकते। तो जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये बोलना चाह रही हूँ कि गंभीर बातें व्यवस्था की हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है बिल्कुल, और ये बातें ही हमें अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएंगे। आगे हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 10 पे ही आएंगे। वचन 36 से पढ़ेंगे। 10 का फल 10 का 36। 10 का 36। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जी आमीन। आमीन। देखिए, व्यवस्थापक ने क्वेश्चन किया कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो जैसा क्वेश्चन उसने किया वैसा आंसर हमें नहीं मिलता यीशु की तरफ से। उसने क्वेश्चन किया मेरा पड़ोसी कौन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब कुछ ऐसा होगा कि ये तेरा पड़ोसी है, जहाँ तू रहता है आसपास के लोग तेरे पड़ोसी है ना, इस तरीके का जवाब होना चाहिए ना। लेकिन यीशु ने एक दृष्टांत बता के कहा कि अब तू बता, तेरी समझ में उस व्यक्ति का जो डाकुओं में गिर गया था उसका पड़ोसी कौन है? तो वो कहता है कि वही जिसने उस पर दया की। फिर यीशु ने कहा कि तू भी ऐसा ही कर। तो उसने क्वेश्चन किया कि मेरा पड़ोसी कौन है, और यीशु उससे कहता है कि तू पड़ोसी मत ढूंढ, वरन तू खुद पड़ोसी बन। हालेलुया, वेरी गुड। तो हमें पड़ोसी नहीं ढूंढना, वरन खुद से हमें शुरुआत करनी कि हम पड़ोसी बने। व्यवस्थापक पूछ रहा है मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि पड़ोसी होता कौन है, पड़ोसी के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, पड़ोसी कैसे बना जाता है। हालेलुया। तो व्यवस्था की गंभीर बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, उन्हीं पर हमारा फोकस होना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीषित करें इस वचन के द्वारा। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।